दोस्तों नमस्कार। प्रदीप अपने जाने पहचाने यूट्यूब चैनल से प्रदीप जीएस से आज की क्लास में आपने देख ही लिया होगा, पहले से लिख रखा है सिंधु घाटी और उनके उत्खननकर्ता। सिंधु घाटी के कुछ स्थान, उनके उत्खननकर्ता और उनकी नदी और उनकी सन। एक बार में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे और ये कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से 99% आने के चांस रहते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से अगर आप कंपटीशन में हो तो इस चीज़ को या इस टॉपिक को जानना भी ज़रूरी है। तो देर ना करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी पहली और सबसे जो फर्स्ट वीडियो डालें वो आपके पास आए। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार में हम लिखेंगे स्थान और किसने उस स्थान की खोज की, किस नदी के किनारे है और कब की थी। लिखते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे हड़प्पा। आपसे पूछेगा हड़प्पा की खोज किसने की, तो यहाँ स्थान हम लिख देते हैं, आपको याद रहे। यहाँ हम लिखेंगे स्थान, यहाँ खोजकर्ता, यहाँ नदी, यहाँ सन। इसको याद रख लेना है। एक बार में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो देख लेते हैं हड़प्पा में आप कह सकते हैं हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। बस यहाँ तक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। आपसे दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आप बोलेंगे रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। बस देर ना करते हुए तुरंत आप टिक मारेंगे रावी नदी के किनारे। आपसे पूछेगा हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। एक बार में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे। दूसरा, देर ना करते हुए दूसरे को स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसको याद करना है। इसकी खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। राखल दास बनर्जी ने। अच्छा, इसका क्वेश्चन नदी का बन जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन जाता है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो खोज हुई थी 1922 में। इसकी खोज हुई थी 1922 में, याद कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर। नेक्स्ट आपका आता है कालीबंगा। कालीबंगा आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो देखो याद कराने के लिए काली लगा है, काली। अगर आप बीबी से काली कह दो तो बीबी कैसी हो जाएगी, एकदम लाल। तो बस बीबी लाल, तो इसकी खोज की थी बी लाल ने। बस 2 लोग थे तो दोनों के नाम बड़े आराम और आसान शब्दों में हम याद कराते हैं। अगर काली कह दो बीबी से काली कह दो तो बीबी लाल, तो बीबी लाल हो जाएगी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट बी के थापर। थापर तो समझते हैं, तो कुछ आजकल चलते हैं थापर,
थापर चलते हैं, थापड़ चलता है, शुद्ध थापड़ या थप्पड़ होता है। तो बीबी लाल अगर काली कह दोगे तो बीबी लाल हो सकता है, तो थापड़ भी चल जाए। तो बस इतना याद कर सकते हैं। तो कालीबंगा की खोज किसने की? बीबी लाल और बीके थापर ने की। अब आपसे पूछा जाएगा नदी, तो बस घग्गर याद रखना है। घग्गर, घाघरा, घाघरा बीबी वगैरह पहनती हैं, तो बस घग्गर नदी से याद हो जाता है। अब इस तरीके से याद कर लेते हैं। 1953 में इसकी खोज हुई थी। आसान शब्दों में बड़े ट्रिक से आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोट दीजी। आपसे पूछा जाएगा स्थान कोट दीजी की खोज कब और किसने की और किस नदी के किनारे है, तो आप बोलेंगे फजल अहमद ने खोज की थी। फजल अहमद ने, बस इतना याद रख लेना है। किस नदी के किनारे है, तो आप बोलेंगे सिंधु नदी के किनारे है, आसान शब्दों में। और 1955 में इसकी खोज हुई थी। 1955 में इसकी खोज हुई थी। बस ऐसे याद कर सकते हैं इनको। क्रम बाय क्रम आपने फेयर भी बनाते चले या बाद में स्क्रीनशॉट ले लें, हम बोल देंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब ले लें। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी क्रम में 5 नंबर आता है रंगपुर। रंगपुर, अब भैया रंगपुर, ये दोनों आपको याद ही नहीं करना है, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। बीबी लाल, अभी कालीबंगा तो अभी हमने कितने अच्छे से बताया, ये याद कर लेना है। अब रंगपुर देखो कितने अच्छे ट्रिक से मैं बता दूं। रंगपुर रंगनाथ राव खोज करता थे। रंगनाथ राव, बस याद हो गया। देखो रंगनाथ राव, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और रंगपुर में नदी आएगी, मादर नदी आएगी। खोज कब हुई थी इसकी, याद कर सकते हैं 1953 में, बस इतना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी खोज करता आप रंग से याद रख लेना है, मादर नदी इसमें है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 नंबर आता है आपका लोथल। लोथल, अगर आप कंपटीशन में हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन में हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत पूछे जाने योग क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एक बार में आप समझ लो 4 क्वेश्चन हो रहे। अगर मैंने 10 भी दे दिए तो 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट आप देख लेते हैं लोथल। लोथल में आप खोज करता लिखेंगे रंग, इन्हीं का नाम लिखेंगे, लिख देता हूँ, नाथ राव, रंगनाथ राव। अच्छा, इन्हीं ने खोज की थी, लेकिन नदी इसकी चेंज हो जाती है तो भोगवा नदी हो जाती है, भोगवा नदी हो जाती है। और खोजकर्ता में 1954, आप बोलेंगे 1954 में इसकी खोज भी हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं रोपड़। नेक्स्ट 7 नंबर आपका जाता है रोपड़। रोपड़ में आप देखेंगे स्थान का नाम है रोपड़। यक्ष दत्त शर्मा, किसको लगाएंगे, यक्ष दत्त शर्मा ने तो इसकी खोज की थी, यक्ष दत्त शर्मा ने। नेक्स्ट सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे है, और यह 1953 में खोदा गया था। 1953 में, 1953 में, ठीक है। इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप एक और लिख लेते हैं आलमगीरपुर। 8 नंबर है आलमगीरपुर, बहुत पूछा जाता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस के द्वारा खोजा गया, किस नदी के किनारे है, तो आप बोलेंगे यक्ष दत्त शर्मा, कोमा लगा दिया, आप याद कर सकते हैं, यक्ष दत्त शर्मा द्वारा खोजा गया इसको भी। और नदी मेरे वीरों हिंडन है, हिंडन नदी है आप कह सकते हैं। और 1958 में इसे खोजा गया, 1958
1958। ठीक है, अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे आप नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और बचे हैं वो भी हम क्लियर आपको करवा देते हैं, तो यहीं से हम स्क्रीनशॉट ले लें 1 सेकंड में। नोट कर लेना, बाद में अपने स्क्रीनशॉट लेके क्लास कभी भी आप देख सकते हैं और लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। कभी भी नोट्स करना बहुत ज़रूरी बात होती है। कोई भी टॉपिक है अपने कॉपी में ज़रूर नोट किया करो। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका बनता है 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं 9 वन वाले। 9 नंबर पर आता है वन वाली। आपने खूब स्थान सुना होगा वन वाली। ठीक है, देख लेते हैं 9 नंबर आता है आपका, स्थान है वन वाली। आपसे पूछा जाएगा वन वाली की खोज किसने की थी, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। आपसे पूछा जाएगा वनवाली किस नदी के किनारे है, या वनवाली की खोज कब हुई थी, रंगोई नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे है और 1974 में इसकी खोज हुई थी। 1974 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हैं। और थोड़े हैं धौलावीरा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं धौलावीरा, आया हुआ एग्जाम में है। ठीक है, धौलावीरा। धौलावीरा आप कह सकते हैं धौलावीरा की खोज की थी, कॉमा लगा देते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही की थी। आप इसको याद कर सकते हैं। और सिंधु नदी के किनारे ये शहर है, सिंधु नदी के किनारे। किसके शहर किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और 1967 में इसकी खोज हुई थी, 1967 में। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, 1967 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं सूतकांगेडोर। 11 नंबर है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर स्थान बहुत अच्छा है, नाम भी बहुत अच्छा है। सूतकांगेडोर की खोज किसने की थी, जॉर्ज डेस ने। तो आप याद कर सकते हैं जॉर्ज डेस, सूतकांगेडोर की खोज की थी। अच्छा, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। सूतकांगेडोर की खोज कब की गई थी, तो सूतकांगेडोर की खोज की गई थी 1875 में, 1875 में। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसी क्रम में 12 नंबर चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो यह किस नदी के किनारे है, तो आप बोलेंगे सिंधु। इसकी खोज करता है गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार इसकी खोज करता है और ये सिंधु नदी के किनारे शहर बसा है था, तो सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खोज हुई थी 1931 में, इसकी खोज हुई थी 1931 में। अच्छा वीरो, ज़्यादा से ज़्यादा हमने बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्यार और प्रेम पूर्वक हमने आपको रटाने की चेष्टा बनाई। ज़्यादा से ज़्यादा याद हो गए। एक बार में आपके 4 क्वेश्चन याद हुए तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपने समझ लिए। आप नोट करते रहें, किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।